चल रही है। भारत सरकार ने इस स्कीम के बजट में मजीद 2 लाख रुपए करोड़ का इजाफा कर दिया है। 80 करोड़ लोगों को अब भारत सरकार की जानिब से मुफ्त अनाज दिया जाएगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों से तो यहाँ की 22 करोड़ अवाम ही नहीं संभाली जा रही। यहाँ पे तो पाकिस्तान के अवाम को पैसे देकर भी अनाज नहीं मिल रहा। इंडिया भी एक जरखेज मुल्क है और पाकिस्तान भी एक जरखेज मुल्क है। उसके बावजूद इंडिया अपने लोगों को मुफ्त अनाज दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को डबल पैसे देकर भी अनाज नहीं मिल रहा। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अरसे से जो है फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही थी, यानी कि हर घर को जो है वो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, जिसमें आटा, गंदुम और चावल शामिल थे। और अब इसके बजट में मजीद जो है वो 2 लाख करोड़ का इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से यही कहेंगे कि इंडिया की जो इकनॉमी है उसकी ज़्यादा होने की वजह यह है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू हो गए हुए हैं। मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो ख़तरनाक है, हमारे लिए वो ख़तरनाक है हर चीज़, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। और हम यही चीज़ चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फ़ायदा दिया जाए। जैसा कि खान साहब ने लंगर खाने शुरू किए थे, जैसा कि खान साहब ने शुरू किया था, कोई भूखा नहीं सोएगा। मगर यहाँ पर क्या है, आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा ले रहे हैं, लाइनों में बेचारा आटा लेने जाता है, उसको मौत मिल जाती है। कोई बेचारे, आपने अनाज की बात की, 5 किलो चावल का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम चावल की फ़ी किलो की कीमत 300 रुपये है, जो खाने के काबिल है। वैसे तो 200-250 में भी चावल है, जो 300 रुपये किलो यानी कि 1500 रुपये का हाली वो चावल दे रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हम मुसलमानों में होनी चाहिए, मगर वो ये लोग कर रहे हैं तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए। सर, आपको पता है कि इस बजट के मुताबिक जो है, इस नई स्कीम के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक जो है फ्री फूड ग्रेन जो है वो दिए जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं। यहाँ से हमारे पास जो है 22 करोड़ की आबादी नहीं संभाली जा रही। 80 करोड़, और वाकई एक हैरानगी वाली बात है, यहाँ पर 22 करोड़ पूरा मुल्क है और वो 80 करोड़ को इतना दे रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा इसमें फिर वही बात आ जाती है कि वो गैर मुस्लिम होके मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं, लोगों को सहूलियात दे रहे हैं। हमें भी ऐसे सहूलियात देनी चाहिए। इसमें आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत अरसे से स्कीम चल रही थी, फ्री फ्रूट ग्रेन स्कीम। अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने नए बजट के मुताबिक उसमें 2 लाख करोड़ का मजीद इजाफा कर दिया है, यानी 1 साल तक मजीद जो है 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री ग्रेन फ्री फूड दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी देखिए जी, इंडिया हमसे बहुत पीछे था। अगर आप 1992 की 95 की बात करते हैं ना, 1995 की, तो इंडिया का जो 1 रुपया था ना, यानी कि हमारा 100 रुपया था, उनके हमें 110 रुपये मिलते थे। अच्छा। यानी कि उनकी करेंसी 10 रुपये हमसे पीछे थी। अच्छा। अब देखिए हमारी बदनसीबी देखिए कि हम बांग्लादेश, जो हमारा ही मुल्क है, जो इंडिया ने जबरन मुसल्लत होके वहाँ पे कब्जा किया, उसके ऊपर। किस पर? बांग्लादेश पे। वो बांग्लादेश तो खुद टूटा ना, बांग्लादेश तो खुद अलग हुआ। वो तो हमारे हुक्मरान थे ना, वैसे उनकी पॉलिसी ऐसी थी ना। वो देखे ना, वो वजीर निज़ामी ने क्या कहा था जी, इधर हम उधर तुम। वो शेख मुजीबुर रहमान ने जब कहा था उसको, भुट्टो को, तो ठीक है, उसने कहा ठीक है हम इधर और आप उधर। वो मशरक़ी पाकिस्तान था, वो हमारे हाथों से कैसे गया। जब इंदिरा गांधी ने, मुझे तकरीर याद है उसकी 1988 की, जब ज़िया शहीद हुए थे ना, तब उन्होंने तकरीर की थी इंदिरा गांधी ने स्टेज पे आके कि आज हमने खरीजे बंगाल को, वो दो कौमी नज़रिया जो ना हमने डबो दिया है खरीजे बंगाल में, उसने कब्जा कर लिया। अब हम बांग्लादेश से देखे कर्जा मांग रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे, जो जिनकी फैक्ट्रियाँ थी कपड़े की या गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने बांग्लादेश में जाके लगा ली हैं कि जी वो हमसे पीछे थे। उन्होंने 5 kg 1 मंथ का, जिसमें आपकी दालें, चावल, चीनी, यानी कि दालों, चीनी, चावलों के रेट कहाँ पे आसमान पे बातें कर रहे हैं। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। आप पेट्रोल पंप देख लें, जैसे पेट्रोल पंप अमेरिका के कहने में गिरता है, यार हमारे मुल्क में पेट्रोल निकलना अगर ज़खायर है तो क्यों नहीं निकालते आप लोग? आपने तुर्की के जैसे मुआहदा लुजान कर लिया हुआ है 100 साल, कि आपने अपनी कोई मादनियत निकालनी नहीं, अपने ज़खायरों को छेड़ना ही नहीं है। वो लोगों ने, आप लोगों ने वो सारा बेच दिया है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही है, इसमें मजीद उसके बजट में इजाफा कर दिया गया है। अब अगले मजीद 1 साल तक 80 करोड़ लोगों को इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है फ्री फ्रूट ग्रेन के तहत, जो है स्कीम के तहत, फ्री अनाज दिया जाएगा, फ्री खुराक दी जाएगी। क्या कहेंगे आप? ये तो बड़ा इंडिया फिर बहुत ज़्यादा अच्छा और कामयाब मुल्क हो गया। हमारा पाकिस्तान भी एक अच्छा मुल्क है और ज़राई मुल्क है,
ये पाकिस्तान में तो इतनी किल्लत पैदा हो रही है खुराक की, और आए दिन घी बढ़ रहा है, आटे की कीमत आसमान पर जा रही है। पहले जो 300 का तोड़ा था, अब वो 650 700 का हो गया हुआ है। और यहाँ पर मेरे ख्याल में लोग भूखे मरने लगे हैं। और हमारा ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद मेरे ख्याल में ये यहाँ तो स्मगल करते हैं, बाहर मुल्कों में बेचते हैं, फिर उस वहाँ से ये महंगे दामों खरीदते हैं। और यहाँ पर इसलिए महंगाई का दौरा हुआ है। और हमारे गरीब, इतना गरीब मुल्क है और होने के बावजूद लोग भूखे मरते हैं। और खुराक की इतनी किल्लत है, घी इतना महंगा है, हर चीज़ में इतनी महंगाई है, कोई हिसाब ही नहीं है। सर, इंडिया हमसे इतना बड़ा मुल्क है, वो अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा है, और हमसे 22 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी नहीं की जा रही। नहीं, यही तो बात है। ये हमारे जो हुक्मरान है ना, ये कोई ऐसा काम करते हैं, हमारी जो गंदम होती है या हमारा जो अनाज होता है, ये पहले दूसरे मुल्कों में सेल करते हैं, वहाँ से फिर महंगे दामों लेते हैं, यानी कि पहले रुपयों में बेचते हैं, फिर डॉलरों से खरीदते हैं। इस वजह से ये मुल्क जो है ना, इसलिए ये नीचे का नीचे जा रहा है। और दूसरे नंबर पर ये खुराक की किल्लत इसीलिए आ रही, क्योंकि अमेरिका में जो जितने भी ओबामा आए या जॉर्ज बुश आए, वो आज भी नौकरियाँ कर रहे हैं। एक बार एक हुकूमत में थे जब, तो उन्होंने कुछ नहीं बनाया, वो आज भी ऐसे ही काम कर रहे हैं अपने अपने घरों में, अपने अपनी जॉब से। सर, आपको पता है नरेंद्र मोदी की भी कोई खास जायदादें नहीं है, कोई लंबी चौड़ी उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक उसका खानदानी घर है, एक प्लॉट था जो उन्होंने डोनेट कर दिया। उनके पास भी कोई इतनी जायदादें नहीं जितनी हमारे सियासतदानों के पास है। तो यही तो बात है ना, हमारे सियासतदान जो हैं वो अपना बनाने के लिए आते हैं, वो अपना आप दूसरों पर निछावर करने के लिए आते हैं, ताकि वो अपनी मेहनत को दूसरों पर लुटाएं और अपनी मेहनत करके मुल्क को ऊंचा बनाएं और अपनी यानी कि मुल्क की तरक्की करें और अपनी अवाम को उस स्टेज पर लेकर जाएं ताकि दुनिया देखे। और हमारे जो सियासतदान हैं वो ये करते हैं कि हम जनाब अपनी जेबें भरें, अपने घर, हम अपने महल जो ऊंचे बनाएं, ताकि ये गरीब जो है और ज़्यादा पिस जाए और जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर हो जाए। आप क्या कहेंगे, इंडिया में जो है लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को इंडिया की हुकूमत फ्री अनाज दे रही है, जो तकरीबन 5 किलो है। पाकिस्तान में लोग जो है वो आटे की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, दुगनी कीमत पर आटा लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें आटा नहीं मिल रहा। इसमें जो है मिलावट है, वो इंडिया अच्छा है। इन्होंने कार्ड बनाए हैं राशन वाले, वो किसी को नहीं मिले। स्टोर पे चले जाएं, लाइनें लगी हुई हैं, आपका मैसेज नहीं आया, आपको कार्ड अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब घी लेने चले जाएं, कल घी था 460 रुपये, आज 520 रुपये किलो है। गरीब आदमी कैसे लेगा? मेरी जी, तो आपने सुना और देखा कि पाकिस्तान की आवाम महंगाई की वजह से किस कदर गम और गुस्से में मुब्तला है। उनका यही कहना था कि अगर इंडिया की तरह पाकिस्तान के हुक्मरान उन्हें मुफ्त अनाज नहीं दे सकते, तो कम से कम अनाज की कीमतों में कमी कर दी जाए ताकि उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके।